यूपी से दुबई पैसे कमाने गया था गोरखपुर का राजेश, पड़ गए जिंदगी के लाले। योगी से मोदी तक को अब भेज रहा अपनी दर्द भरी तस्वीरें, मदद की लगा रहा गुहार। पैसों के लालच में हिंदुस्तान छोड़कर गया और दुबई में शेख उसके साथ कर रहे ऐसी ऐसी हरकतें। अब क्या होगा? क्या मोदी जी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने कैसे किसी को झूठ बोलकर इंसान जो है इंडिया से दुबई बुलाते हैं लोग बाहर कमाने के लिए, सऊदीया वगैरह, दुबई वगैरह। और इस प्रकार दोस्तों कैसे उससे झूठ वादे करके कि तुम्हें चलो मंथली पैसा मिलेगा 1,00,000 रुपया, और उसी का दोस्तों एक इंसान शिकार बन जाता है। वो कैसे दोस्तों कितना कष्ट में होता है, और उससे झूठ बोलकर उसको जो है दुबई बुलाते हैं लोग काम के लिए। और वहाँ पर दोस्तों वो काम ना देकर उसके साथ नौकरों से ज़्यादा बदतर व्यवहार होता है, यहाँ तक कि दोस्तों उसको खाने तक भी नहीं मिलता है। इस प्रकार उसके साथ जानवरों के जैसा सुलूक होता है। इतना दर्द से कराता है कि अपना एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। और उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उसको जानने के बाद दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे किसी इंसान के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप लोग स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों बिल्कुल मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वायरल हो रहा था दोस्तों, तो उसी में से एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ये ब्लॉग हमने दोस्तों बना रहे हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक राजेश नाम का इंसान रहता है, उसके घर में गरीबी बहुत ज़्यादा रहती है। इस प्रकार दोस्तों कोई भी रहता है यही सोचता है कि चलो अच्छा बाहर चलो कमाएंगे तो अपने घर की आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी। अब इस प्रकार दोस्तों राजेश भी यही सोचता है, उसके परिवार वाले भी यही सोच रहे थे कि चलो अच्छा बाहर जाएगा मेरा लड़का कमाने के लिए तो हम लोग की आर्थिक स्थिति जितनी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जान रहा था कि बाहर में जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा, वापसी का कोई चारा होगा कि नहीं होगा, और वापसी अगर होगी तो किस हालत में होगी। ये सब दोस्तों आदमी सोचता नहीं है। सबको यही सोचता है कि चलो मेरी गरीबी दूर होने के लिए क्या ना करें कि आदमी दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों आजकल गरीबी इतनी ज़्यादा है ना कि आदमी क्या करे। तो इसी प्रकार दोस्तों राजेश भी रहता है, यही काम करता है। और अक्सर 99% 95% लोग भी यही काम करते हैं जैसा राजेश ने किया। सबके दिमाग में रहता है चलो दुबई चलते हैं, सऊदीया चलते हैं और कहीं चलते हैं तो गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में इतना पैसा नहीं है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो राजेश रहता है गोरखपुर का रहने वाला रहता है, वहीं के एक बास गांव में वहीं का रहने वाला राजेश रहता है। तो दोस्तों उसके घर में इतनी गरीबी थी तो वो करता क्या है, अपनी पत्नी के गहने तक भेज देता है। और गहने बेचने के बाद दोस्तों दूसरे से कर्जा भी ले लेता है। कर्जा लेने के बाद भी दोस्तों होता क्या है, उसको गांव का एक एजेंट रहता है, उसी के माध्यम से वो दुबई का अपना वीज़ा बनवाता है, पासपोर्ट बनवाता है। और वो दोस्तों इस प्रकार जो है दुबई के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानता है कि दुबई में मैं जाऊंगा तो जो बात एजेंट बोल रहे हैं, जिसके थ्रू जा रहे हैं, वो सही है कि गलत है। लेकिन दोस्तों कोई जान भी नहीं पाता है। लेकिन जब आदमी उस दलदल में पहुंचता है तब सब जान पाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही राजेश जैसे ही दुबई के लिए पहुंचता है, प्रस्थान करता है, तो वहाँ पहुँचता है तो बड़ा खुश रहता है कि चलो अगले महीने से हमारा पैसा मिलने लगेगा और औरत का जितना गहना वगैरह बेचा हूँ तो सब निकल जाएगा। जाहिर सी बात आदमी यही सोचता है। इसी प्रकार राजेश भी सोच रहा था चलो अगले महीने से 1,00,000 तो मिलना ही है, कौन सा टेंशन है। और इसी प्रकार वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो दोस्तों उसके जितने दस्तावेज रहते हैं वहाँ के शेख जो रहते हैं सब जमा कर लेते हैं। वहाँ के जो मालिक रहते हैं उनको शेख बोला जाता है। तो वहाँ के शेख जो रहते हैं जितना भी का दस्तावेज रहता है सब जमा कर लेते हैं। और वहाँ पर इसको समझ में नहीं आता क्योंकि ये नया नया रहता है तो इसको कुछ समझ में आता नहीं। दुबई जैसा शहर उस हर इंसान के लिए अनजान रहता है, जो पहली बार जाए तो उसके लिए तो बात ही अलग है। इस प्रकार दोस्तों राजेश जो रहता है कोई चीज़ जान नहीं पाता, जैसे जैसे लोग बोलते हैं वैसा वैसा वो करता है। सब उसके दस्तावेज जमा कर लेते हैं और दूसरे दिन से उसको ऐसे काम पे लगा देते हैं। उसको बताया जाता है कि तुम्हें बिजली का काम दिया जाएगा क्योंकि तुम बिजली का काम जानते हो, इसलिए चलो तुमको इलेक्ट्रीशियन लाइन में लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ये सब झूठ होता है। उसको जैसे ले जाते हैं उसका दूसरे दिन से पासपोर्ट भी जमा कर लेते हैं। पासपोर्ट जमा कर लेते हैं, उसको बोला जाता है कि जब तुम दूसरे दिन जब तुम घर जाने लगोगे तो तुम्हें जो है पासपोर्ट तुम्हारा मिल जाएगा, तुम टेंशन ना। ये सब बात बोलने के बाद राजेश भी सोचता है चलो कौन क्या करना है, काम तो करने आए हैं, अब इन्हीं लोग का बात मानना है। तो शेख लोग इसको दोस्तों दूसरे दिन जो है
रोड पर गिट्टी उट्टी उठाने वाला मोरंग गिट्टी का काम दे देते हैं, जिसे देखने के बाद जो है राजेश के होश उड़ जाते हैं। तो बोलता है, मैं इस काम के लिए मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मैं अपनी बीबी के गहने तक के मैंने बेच दिया, कर्जा भी ले लिया, तुमने हमसे झूठ बोला। एजेंट को दोस्तों फिर वो फ़ोन करता है कि तुमने मुझसे कितना बड़ा गेम खेला, वहाँ पर तुमने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम करना है और यहाँ पर तुम भेज देते हो यहाँ गिट्टी मोरंग का काम कर लिया, रोड पर मैं गिट्टी उठाने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों वहाँ कोई सुनने वाला होता नहीं है बाहर, बस एक बार जो निकल गया सो निकल गया। वहाँ पर शेखों का राज रहता है। इस प्रकार वो जो है शेखों का गुलाम बन के रह जाता है। रोज़ दोस्तों दिन पे दिन वो रोता रहता, वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या करे। और दिन भर काम के बाद दोस्तों शाम को उसको 2 वक्त की रोटी भी शुद्ध नसीब नहीं हो रही थी। जानवर जेलों जैसे जेल में कैदी होते हैं उनको फिर भी दोस्तों कम से कम शुद्ध रोटी मिलता है, उसको तो रोटी भी नहीं मिल रही थी। अब इसके बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में था, रो रहा था, वहाँ पर कोई उसका साथी नहीं था। तब वो करता क्या है, चुप्पे से वीडियो बना लेता है अपने काम की, अपनी पत्नी के पास सेंड कर देता है। और जब दोस्तों उसकी पत्नी वो वीडियो देखती है तो समझ लीजिए उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। और वो भी देख देख कर रोने लगती है। पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है। जाहिर सी बात है क्षण भर की खुशियाँ कैसे मातम में बदल जाती हैं। दोस्तों ये मातम नहीं तो और क्या कि घर भर का पूरा पैसा वैसा बेच कर किसी इंसान को बाहर भेजिए काम के लिए और उसको झूठ बोल कर, सोचिए बाहर में यही होता ही है दोस्तों, दुबई सऊदीया ले जाते हैं लोग, बकरी चरवाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई चीज़ की साफ सफाई कराते हैं, लेकिन जो काम बताते हैं वो नहीं देते हैं। इस प्रकार दोस्तों अब उसकी बीबी भी टेंशन में आ गई। तब वहाँ से उसका पति बोलता है कि ऐसा है, ये कागज़ जो मैसेज है मेरा वीडियो ले जाकर योगी मोदी तक के तुम दिखाओ, हो सके उन लोगों से ही हमको इंडिया लाने का रास्ता दिखे। इस प्रकार दोस्तों वो किस प्रकार जो है वहाँ से कितना कष्ट में दुबई में रहता है और वहाँ से योगी मोदी के पास जो है वो लेटर भेजने की गुहार करता है कि अब तुम ही एक रास्ता मतलब भेज सकती हो और वहाँ से हमें तुम बुला सकती हो। तो इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो सरकार फिर उसके पास दस्तावेज सरकार के पास पहुँचता है, योगी मोदी के पास। और जब योगी जी और मोदी जी के पास दोस्तों दस्तावेज पहुँचता है तो जब वो भी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं कि कैसे कोई मतलब इतना झूठ करके इतना बड़ा गेम खेलकर किसी इंसान को फंसा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों उस इंसान की सुनवाई होती है और उसको फिर दुबई से वापस इंडिया बुलाया जाता है। तो कैसे दोस्तों कहने में कितना आसान लगता है, किसी के साथ इंसाफ होता है, किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। झूठ बोलकर आदमी एजेंट के थ्रू आदमी पैसा दे देता है और वहाँ पर बाहर में जाकर आदमी ऐसे ही फंस जाता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि चारों तरफ फ्रॉड ही फ्रॉड बसा हुआ है। क्योंकि हर इंसान जो है राजेश जैसा नहीं होता है लकी, और नहीं तो आदमी के जानते हैं कागज़ लाइन में लगे रह जाते हैं, किसी के पास पहुंचता है किसी के पास नहीं पहुंचता है, सुनवाई होती है, बहुत लोग तो वहीं पर पड़े रह जाते हैं। बहुत लोगों को बोला जाता है चलो दुबई कमाने के लिए, वहाँ ले जाके पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है, पागलों की सेवा करने के लिए भेज दिया। तो दोस्तों यही सब हो ही रहा है दोस्तों। तो उसी पर दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग था कि कैसे लोग जो है वहाँ जाते हैं और शेखों का गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।